तो हमनी के साथे बानी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। आई यहाँ से जानल जाओ कि आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रहा है, का उद्देश्य रहा और कैसा नहीं कार्यक्रम भइल। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का एक लगातार निरंतर करते हुए कार्यक्रम है और निश्चित तौर से जो हमारी सरकार ने कार्य किया है, चाहे भारत सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, उसको पहले हम प्रबुद्ध जन तक पहुंचाते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग चूँकि समाज का एक सूचक होता है, जो दिशा देता है, समाज उसकी तरफ चलता है और इसीलिए प्रबुद्ध वर्ग के सामने हमने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यों का और देश के भी सरकार के कार्यों को रखा है ताकि ये और इसका विस्तार हो सके, लोग उसका और लोग जान सकें। जैसन कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ज़्यादातर सवर्ण लोग पर ध्यान देता है, तो भाजपा के जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में एकरा पर क्या कहते? प्रबुद्ध वर्ग का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। प्रबुद्ध होता है समाज में हर वर्ग से आता है और हर क्षेत्र से आता है, उसमें हम उसको जाति के आधार पर नहीं बांटे जाते। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का शुभारंभ की है, जहां सभी उत्तर प्रदेश के 17 महानगरों में आज शुभारंभ हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से आज इसका शुभारंभ किए हैं। गोरखपुर में भी देश के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी इस कार्यक्रम में थे और निश्चित रूप से शिक्षा, ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है वो समाज को एक दिशा देने वाला वर्ग होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अधिवक्ता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, समाज में जिनकी अलग अलग पहचान है, जो समाज को दिशा देने का काम करता है, वो प्रबुद्ध है, वो शिक्षक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उस इनसे दोनों सरकारों ने जो देश में लाखों शहीदों ने जो सपना देखा था, जिस सपने को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के माध्यम से ज़मीन पर उतारने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम दोनों सरकारों ने किया है और उसको ज़मीन पर ले जाने का काम ये प्रबुद्ध वर्ग ही ठीक से कर सकता है। इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है। 20 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन समाप्त होंगे। 2022 चुनाव के लिए क्या रणनीति है इसके लिए? अब 2022 का चुनाव अभी 6 महीना बाकी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर कार्यक्रम करती रहती है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। अब इसको आप चुनाव का कार्यक्रम समझें या पार्टी का सदैव का जो रूटीन में कार्यक्रम चलता है उसके तहत। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि प्रबुद्धता है ही नहीं तो फिर सम्मेलन का क्या कहना? अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनका विषय है, वो क्या कह रहे हैं, इन कितने वो प्रबुद्ध हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, हमारे डॉक्टरों ने बनाया और उस वैक्सीन को उन्होंने कहा कि भाजपा का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, कितने प्रबुद्ध हैं, उनका निर्णय आप खुद करें। गोरखपुर की राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज का दायित्व सौंपा और वहाँ की जनता लोगों का भी और आप सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने, राधा मोहन दास जी ने निश्चित तौर से बहुत कुछ बताया और पहुंचा सके मित्रों। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के कोई कसर नहीं छोड़ा है। सरकार की नजर में उत्तर प्रदेश को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, इस बात से स्पष्ट होता है कि मोदी जी स्वयं वाराणसी से आकर के चुनाव लड़े और मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अनेक प्रयास किए और साथ में योगी जी की सरकार ने भी मिलकर यूपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। मित्रों, बहुत समय चर्चा चलता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा मित्रों कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो हमारे योगी जी ने किया है, अगर उसकी तुलना जब तक अगर पिछली सरकारों से आप, मैं मानता हूं कि अभी बहुत सा काम करना बाकी है हम लोगों को। भारत सरकार को भी काम करना बाकी है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में पहले सड़कों की हालत क्या थी,
व्यापार का हालत क्या था, बिजली की स्थिति क्या थी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी। कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था तो विकास कहां से होता नहीं था। और हमारी सरकार जब आई, चाहे मोदी जी की 14 में दिल्ली में आई और 17 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई। जहां तक सड़कों का सवाल है, 2017-14 के पहले के सड़कों का जरा मूल्यांकन करिए और आज के तारीख में 15,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हमारी सरकारों ने कराया है मित्रों। 15,000 किलोमीटर, 520 पुलों का निर्माण कराया। ये छोटी बात नहीं है मित्रों। 4.5 साल के कार्यकाल में और 7 साल के कार्यकाल में 15,000, और आज हम कहीं पे भी आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं मित्रों। हमारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे देने का काम किया, पूरे प्रदेश को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो जिसमें 36,400 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, 400 करोड़ खर्चा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गाजीपुर से लखनऊ तक की दूरी है उसमें करीब 22,500 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस है जहां पे 14,889 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, जो चित्रकूट से इटावा तक जा रही है। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर को तो विशेष तोहफा दिया कि जो गाजीपुर का एक्सप्रेसवे था उसको गोरखपुर से जोड़ने के लिए 5,876 करोड़ रुपया दे करके उस एक्सप्रेसवे का गोरखपुर की जनता को भी सौगात देने का काम किया। बार बार विषय आता था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है। हमारी भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे और इसका निर्माण करने के लिए लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़ जिले को एक पैच बना करके कि जो हमारे सेना के समान बनते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टाइप की जो फैक्ट्रियां हैं, इस कॉरिडोर में हम लोग लगाएंगे ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल सके और देश की प्रगति की राह भी आगे बढ़ सके। उसमें से 3.68 लाख रुपए का कार्य प्रगति पर चल रहा, कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में आने से लोग घबराते थे, आज 3,68,000 करोड़ रुपया आज विदेशी मुद्रा हमारे देश प्रदेश में आकर के लगाने के लिए लोग तैयार हैं। यहां तक कि कोरोना काल में जब पूरा दुनिया, पूरा देश ठप पड़ा था, उस समय भी 56,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेश भी हमारे उत्तर प्रदेश में आने का काम हुआ मित्रों। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ईज ऑफ डूइंग, कारोबार में सुगमता के लिए जो प्रधानमंत्री ने एक नाम तय किया था, 2015-16 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में ईज ऑफ डूइंग में दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं उपलब्धियों का सवाल है।